नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि दिल्ली के सीएम से रिलेटेड है। केजरीवाल आतिशी के खिलाफ रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा इनके खिलाफ क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रोका। जी, आपराधिक मानहानि के कार्यवाही किए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल और आतिशी पे, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। दिल्ली के सीएम पद को लेके अब क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि मानहानि का केस आप इन दोनों पे नहीं कर सकते। ऐसा चीज क्या हुआ, इसी चीज को अभी हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आर्टिकल। इससे पहले अगर आप से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे आर्टिकल्स लाने के लिए, और दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच पाए। शीर्ष अदालत के ने केजरीवाल आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इनके कार्रवाई जो मानहानि पे कार्रवाई था, इस पे रोक लगा दिया। आगे हम आर्टिकल लाइन टू लाइन देखते हैं कि क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के मानहानि केस पे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राजनीति विमर्श में भाषणों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की सीमा बहुत अधिक है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले कथित टिप्पणियों के लिए भाजपा के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जी, इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस चल रहा था कि इनके वजह से किसी की मानहानि हुई है, जिसपे लोग केस चलाना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने कहा, हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और भारतीय दंड संहिता की ये पॉलिटिक्स संविधान से रिलेटेड बातें आ रही हैं। समझ में आ रहा तो सो ठीक है, अदरवाइज लोड लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 आपराधिक मानहानि के तहत, लेकिन आपराधिक मानहानि केस जब चलाया जाता है तो धारा 499 लगाया जाता है। राजनीतिक विमर्श में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की सीमा बहुत अधिक है। न्यायालय इस बात पर सुनवाई कर रहा था कि क्या राजनीति दलों और व्यक्तियों के लिए आपराधिक मानहानि की उच्च सीमा है क्या। इस चीज का सुप्रीम कोर्ट ने पता लगा रहा था अदालत, बट उसे ऐसा कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इस चीज पे रोक लगा दी। उन्होंने बोला इसमें कोई क्या कहते हैं, इसमें अंकुश लगाने की सीमा बहुत अधिक है कि हम किस चीज को कहाँ रोका जाए। इस चीज का सीमा बहुत अधिक है, हर एक मैटर में अपना अलग अलग आता है, तो इसे खोजना पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए अभी इस चीज को रोका जाता है। आप लोग इसे बढ़ा रहे हो। 2010 का निर्णय, पीठ ने 2010 में खुशबू बनाम कनियामल्लम मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंध लगाने की सीमा वास्तव में बहुत अधिक है और ऐसे मामलों में अभियुक्त के पक्ष में अनुमान लगाया जाएगा कि जो व्यक्ति बोला है उसमें अनुमान लगाया जाएगा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। इसमें कोई वो नहीं है कि लिमिट नहीं है कि आप एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड नहीं बोल सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते, ये तो है, बट किसी का कलर के सापेक्ष में ऐसे कुछ बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो अभी हम इस चीज से नहीं कुछ कर सकते, निर्णय नहीं बता सकते अच्छे से। आगे क्या बोला अदालत ने? अदालत ने सुश्री आतिशी और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी की दलीलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के अनुसार केवल टिप्पणी से व्यक्ति ही मानहानि का मुकदमा चला सकता है।
इनका कहने का मतलब जो दंड प्रक्रिया धारा 199 है, 499 नहीं, 199, 499 तो अपोजिशन के पार्टी लगाए, लेकिन जो केजरीवाल की सरकार का पार्टी का वकील है जिसका नाम है AM सिंघवी, इन्होंने बताया कि धारा 199 के अनुसार केवल टिप्पणी से, जो किसी पे टिप्पणी किया हुआ है उसके थ्रू किसी व्यक्ति को आप मानहानि का मुकदमा चला सकते हैं, बट इन्होंने किसी नाम पे टिप्पणी किया ही नहीं है, इसलिए मेरा जो भी क्लाइंट है ये निर्दोष है। अदालत ने पूछा कि क्या शिकायतकर्ता राजीव बब्बर भाजपा के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में धारा 199 की परिभाषा के तहत व्यक्ति थे, कि धारा 199 के तहत जो चीज आता है, क्या ये जो राजीव बब्बर है ये इसके बीच में आते हैं। श्री सिंघवी ने पूछा कि आप नेताओं की टिप्पणियों ने श्री बब्बर की विश्वसनीयता का या प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया या कम किया है। जी कह रहे हैं कि इनके आन मान शान पे किसी चीज पे नुकसान पहुंचाया है या आपका आन मान शान को कम हुआ है क्या इनके टिप्पणी से, ऐसा इनके वकील का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जब तक श्री बब्बर को कोई नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचती तब तक मानहानि के आरोप में अभियुक्त को तलब करना पूरी तरह से अनुचित है। जी दोस्त, इनका जो अभी केस चल रहा था, जिस केस में केजरीवाल जी बरी होके बाहर आए हैं और फिर इस्तीफा देके आतिशी जी को सीएम बनाए हैं दिल्ली का, यहाँ से उस केस से कोई ताल्लुकात है ही नहीं जिस केस से केजरीवाल जी जो बाहर के जमानत पे बाहर आए हुए हैं। ये अलग ही केस है, अलग ही बात है, अलग ही टिप्पणी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। शायद केजरीवाल को दोबारा जेल के अंदर डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा आप आदमी पार्टी के नेता लोगों का टिप्पणी है, ट्वीट है। आगे जो भी होता है इस चीज पे हम नजर बना के बैठे हैं, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उन्होंने कहा न तो केंद्र और न ही दिल्ली की भाजपा ने कोई शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने बताया कि ना ही केंद्र सरकार और ना ही दिल्ली की भाजपा का जो भी है कार्यकर्ता, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बब्बर वह व्यक्ति नहीं है जिनकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है। इनका कहने का मतलब है कि हम बीजेपी वालों का तो नाम लिए और उनका बीजेपी पार्टी का नाम लिए, लेकिन ना ही केंद्र सरकार ने और ना ही दिल्ली की भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं इन्होंने कोई आपत्ति, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बब्बर वह व्यक्ति नहीं है जिनकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है। ये बोल रहे हैं कि बब्बर का हमने मानहानि किया ही नहीं है, ये तो बब्बर फ्री में उड़ रहा है, ये गलत चीज है। दोस्त, अभी तक आर्टिकल में इतना ही था, मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे कुछ ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकला। कंक्लूजन बस यही निकला है कि यह केस, जो इस केस से जमानत से वो बाहर आए हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे भी केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया और इस चीज को सुनने के लिए मना कर दिया, बोला इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप ऐसे किसी के ऊपर मानहानि का केस नहीं चला सकते। ऐसे न्यूज देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।